राजवीर को गोली लगी है और उसकी हालत गंभीर है। लूथरा परिवार अस्पताल में है और उसकी हालत के बारे में खबर का इंतजार कर रहा है। जाने माने डॉक्टर डॉ मयंक को राजवीर का इलाज करने के लिए बुलाया गया है। करण की पत्नी प्रीता अस्पताल पहुंचती है और राजवीर की हालत के बारे में जानती है। वह बताती है कि राजवीर का ब्लड ग्रुप करण के जैसा ही है और वह खून देने के लिए तैयार है। करण खून देने के लिए राजी हो जाता है और परिवार को बताता है कि वो अब से राजवीर की जिम्मेदारी लेगा। निधि, जो राजवीर के ठीक होने को लेकर चिंतित है, लूथरा परिवार की परवाह से खींच में है। वह आरोही से अपनी चिंताओं के बारे में बात करती है और कहती है कि उसे खुद को बचाने के लिए कुछ करने की जरूरत है। इसी दौरान करण बिस्तर पर लेटा हुआ खून दे रहा है। वह राजवीर के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचना शुरू कर देता है। उसे याद आता है कि कैसे राजवीर ने अपनी माँ के साथ किए गए उसके व्यवहार का बदला लेने की कसम खाई थी और कैसे उसने कहा था कि वह करण से और उससे मिलते जुलते हर किसी से नफरत करता है। करण को यह भी याद आता है कि कैसे उसने पलकी की रोका सेरेमनी में राजवीर के लिए एक पिता की तरह काम किया था। वह इस बात को सोचकर भावुक हो जाता है कि कैसे राजवीर ने उसके लिए गोली खाई जो असल में उसी के लिए थी। करण सोचता है कि वह पहले राजवीर को अपने बेटे के रूप में स्वीकार क्यों नहीं कर सका। महेश कमरे में आता है और करण को रोता हुआ देखता है। वह करण से पूछता है कि क्या हुआ है और वह इतना भावुक क्यों है। करण का कहना है कि राजवीर ने जो किया वह सिर्फ एक बेटा ही कर सकता था। महेश का कहना है कि कोई बेटा भी वह नहीं कर सकता था जो राजवीर ने किया और यह साबित करता है कि राजवीर करण से कितना प्यार और सम्मान करता है। करण फिर महेश को बताता है कि राजवीर उसका बेटा है। यह सुनकर महेश सदमे में है। महेश को सुनने में विश्वास नहीं होता। राजवीर तेरा बेटा? ये कैसे हो सकता है? करण निराश होकर कहता है कि ये लंबी कहानी है। अभी जरूरी ये है कि राजवीर बच जाए। डॉक्टर मयंक कमरे से बाहर आता है और लूथरा परिवार को बताता है कि ऑपरेशन मुश्किल था लेकिन उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। अब अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। परिवार राहत की सांस लेता है। करीना कहती है, भगवान का शुक्र है, अब राजवीर ठीक हो जाएगा। रक्षा कहती है, प्रीता बेटी, तुमने खून देकर बहुत अच्छा किया। प्रीता कहती है, वो मेरा फर्ज था। राजवीर ने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। श्या गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। करीना रक्षा से पूछती है कि शौर को क्या हो गया। रक्षा कहती है, मुझे नहीं पता। शायद वो इस बात से खिन्न है कि करण ने राजवीर को अपना बेटा माना लिया। कुछ देर बाद करण शौर्या के कमरे में जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। शौर्या, मुझे पता है तू गुस्से में है, लेकिन शौर्या बीच में ही रोक लेता है और कहता है, मुझे तुम्हारी सफाई नहीं चाहिए। तुमने हमेशा राजवीर को मुझसे ऊपर रखा। करण कहता है, ऐसा नहीं है। तू मेरा बेटा है और हमेशा रहेगा। लेकिन ये बात भी सच है कि राजवीर मेरा खून है। शौर्या गुस्से से कहता है, तो क्या हुआ? खून का रिश्ता सब कुछ नहीं होता। करण कहता है, शौर्या, गुस्सा मत कर। मैं तुझसे प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। लेकिन राजवीर को भी अब इस परिवार का हिस्सा समझना होगा। शौर्या थोड़ा शांत होता है और कहता है, ठीक है पापा, लेकिन ये मत भूलना कि तुम मेरे पिता हो। करण उसे गले लगा लेता है। अस्पताल के बाहर निधि और आरोही छिपकर बात कर रही हैं। निधि कहती है, अब क्या होगा? अगर राजवीर बच गया तो मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। आरोही कहती है, तू घबरा मत, कुछ न कुछ जरूर होगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। राजवीर धीरे धीरे ठीक हो रहा है। प्रीता अक्सर उसकी देखभाल करने आती है। एक दिन राजवीर होश में आता है और प्रीता को देखकर चौंक जाता है।